तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या सरकार जो मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन तय करती है, वो सच में किसी के गुजारे के लिए काफी है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसके लिए हम सहारा लेंगे चेन्नई में हुई एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी का। चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। वो सबसे कम पैसा कितना है जो किसी को उसके काम के लिए कानूनी तौर पर दिया जा सकता है? असल में यही वो आइडिया है जिसके चारों ओर मिनिमम वेज की पूरी बहस घूमती है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक मकसद छिपा हुआ है। देखिए, इसके पीछे जो मेन आइडिया है ना, वो ये है कि मजदूरों का शोषण ना हो। इसका मकसद ये पक्का करना है कि हर किसी को उसके काम का एक फेयर, एक वाजिब दाम मिले। इतना तो मिले कि वो कम से कम एक ठीक-ठाक जिंदगी जी सके। और ये सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और इकोनॉमी दोनों की भलाई के लिए जरूरी माना जाता है। तो अब आते हैं भारत पर। अपने देश में मिनिमम वेज तय होता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के हिसाब से। ये वो कानून है जिसे खास तौर पर मजदूरों के हकों की हिफाजत के लिए बनाया गया था। और हाँ, ये कानून कोई रातों रात नहीं बन गया था, इसका सफर दशकों लंबा था। सोचिए, 1920 में पहली बार इसका आइडिया सामने आया, फिर 1946 में बिल पेश हुआ और आखिरकार 1948 में जाकर ये पूरे भारत में लागू हुआ। मतलब ये लेबर राइट्स को लेकर एक लंबी लड़ाई का नतीजा था। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? सरकार कुछ कमिटियां बनाती हैं। इन कमिटियों का काम होता है वेज रेट्स पर सलाह देना, और ये सलाह देते वक्त कई चीज़ों का ध्यान रखती हैं, जैसे काम कितना स्किलफुल है, उस शहर में रहने का खर्च कितना है, और भी कई इकोनॉमिक फैक्टर्स। और हाँ, वक्त के साथ साथ इन रेट्स को रिवाइज भी किया जाता है ताकि वो बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर सकें। तो चलिए अब उस रिसर्च पर आते हैं जो आज के हमारे विश्लेषण का बेस है। चेन्नई में एक स्टडी की गई ये देखने के लिए कि ये कानून, ये कागज पर जो बातें हैं, वो जमीनी हकीकत में कैसे काम कर रही हैं। इस स्टडी के लिए चेन्नई में 201 लोगों से बात की गई। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 201 जिंदगियां हैं, 201 तजुर्बे हैं जिनकी जिंदगी इस कानून से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। रिसर्चर्स ने दो बहुत ही सीधे और जरूरी सवाल पूछे। पहला, मजदूरी तय कैसे होती है, और दूसरा, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये पैसा वाकई में गुजारा करने के लिए काफी है? तो फिर इस स्टडी से क्या निकल कर आया, चलिए देखते हैं। ये कहानी है एक तरफ गुजारे की और दूसरी तरफ मौके की। मतलब कानून का इरादा क्या है और मजदूरों का असल अनुभव क्या है। नतीजे बड़े मजेदार थे। जब लोगों से पूछा गया कि क्या ये कानून उनके फायदे की हिफाजत करता है, तो ज्यादातर जवाब हाँ में थे। खासकर जो लोग सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, वो ये मानते थे। तो इससे एक बात तो साफ है कि कानून कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का एहसास तो देता ही है। लेकिन असली कहानी तब सामने आई जब उनसे पूछा गया कि ये जो सैलरी मिलती है, वो उनकी जरूरतों के लिए कितनी काफी है। यहां पर 1 से 10 के स्केल पर रेटिंग कुछ खास अच्छी नहीं मिली, और यहीं पर कानून के इरादे और जमीनी हकीकत के बीच का जो गैप है, वो बिल्कुल साफ दिखने लगता है। और इसी पॉइंट पर हमें इस स्टडी का सबसे गहरा, सबसे जरूरी नतीजा मिलता है। ये सीधा रिसर्च पेपर से है। लोग कहते हैं कि इस पैसे से वो रोटी और छत का इंतजाम तो कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या परिवार की दूसरी जरूरतों का खर्च नहीं उठा पाते। मतलब ये सिर्फ सर्वाइवल है, तरक्की नहीं। चेन्नई की स्टडी के जो नतीजे हैं, वो हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करते हैं। एक दार्शनिक सवाल कि आखिर किसी की सैलरी का मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ जिंदा रखना या इससे कुछ ज्यादा? और यहीं पर लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम जीवन निर्वाह वेतन भी कहते हैं। ये आइडिया ये कहता है कि वेतन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि एक इंसान सिर्फ जिंदा न रहे, बल्कि अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं उन्हें ठीक-ठाक तरीके से पूरा कर सके। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मिनिमम वेज एक कानूनी मजबूरी है, एक निचली लाइन है जो शोषण से बचाने और किसी तरह गुजारा चलाने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ लिविंग वेज एक आइडियल है, एक मानक है जो ये पक्का करने की कोशिश करता है कि लोग एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकें, अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक समाज के तौर पर हमें ये सोचना होगा कि हम वेतन का असली मकसद क्या देखते हैं। क्या सिर्फ किसी को सर्वाइव करने में मदद करना, या उसे आगे बढ़ने का, तरक्की करने का एक मौका देना?